हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का कैरियर बानी में और मैं हूं आपका एजुकेटर योगेश गोस्वामी। और आज आप सभी के लिए लेके आऊं मैं मैथमेटिक्स की बहुत ही सुंदर टॉपिक अलजेब्रा की पहली डेमो क्लास। इस डेमो क्लास में हम जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और अगर हम उससे अपने स्कूल के मेथड से सॉल्व करेंगे तो उन क्वेश्चन को करने में हमें 2 से 3 से 4 मिनट भी लग सकते हैं। बहुत सारा समय लग सकता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उन 4 से 5 मिनट में जो क्वेश्चन आप पहले सॉल्व करते थे, उस क्वेश्चन को अब आप 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। 10 सेकंड के अंदर, सेकंडों के अंदर आप आंसर को उड़ाएंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। बिना पेन चलाए आप उन क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो जिनको आपको स्कूल टाइम पे देने में 4 से 5 मिनट लग जाते थे। और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा ही हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी कॉपी पेन साथ लेके बैठना, क्योंकि आपको क्वेश्चन नोट भी करने हैं और आपको आंसर भी बताने हैं विद इन सेकंड, तभी तो आपको मजा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले कंसेप्ट के साथ। तो अलजेब्रा में सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं और फिर हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला बनाने के लिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर आपको n दिया हुआ है, और आपको फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब जरा सा आप थोड़ा सा स्कूल लेवल पे जाइए, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए। अगर आपने स्कूल में पढ़ा था कि अगर मुझे x को एक्स स्क्वायर में बनाना है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर दोनों तरफ मुझे क्या करनी पड़ेगी, मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी भाई, तभी तो बनेगा हमारा। अभी हमारे पास क्या बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब आप अपने स्कूल लेवल पे थे तो आपने पढ़ा था कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है हमारा, वो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये तो आपने पढ़ी होगी आइडेंटिटी। बस इस आइडेंटिटी को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूं तो मेरा बनेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab और बराबर बनेगा मेरा एन का स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस एक्स से ये वाला एक्स हमारा कट गया है। अभी मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बस। फिर उसके बाद आपको मजा आने वाला है जब हम इसको सेकंडों में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी पहले आप बेसिक समझिए। हमारे पास यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2, और उधर हमारे पास है एन स्क्वायर। और अगर मैं इस 2 को इधर लेके जाता हूँ तो मेरे पास एक वैल्यू निकल के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी एन स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 2, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। क्या फॉर्मूला आ चुका है कि अगर कभी भी हमें कंडीशन दी हो x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर n, कोई भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स को निकालना है, यानी कि अपने आंसर में आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पर n आपको दिया हुआ है आपको इसको स्क्वायर करना है, और अगर यहाँ पर प्लस है तो आपको उसमें से 2 माइनस कर देना है। बस इतना सा काम आपको करना है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, अगर एग्जाम में आ जाता है कि आपको x माइनस वन अपॉन एक्स आपको दिया हुआ है n, और आपको वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर आपको फाइंड करना है, तो अब आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी है उसका स्क्वायर करिए। इस पर माइनस है तो इस पर आपको 2 क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट ट्रिक और फॉर्मूले हमारे पास बन चुके हैं। याद रहेगी इतनी सी बात। अब इनको हम अप्लाई करेंगे, देखिए क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो सब आपको मैं सिखाऊंगा। पहले आप इसके जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं। क्लियर हो गया है। तो अभी आपने 2 बातें सीखी, बस उन 2 बातों को ध्यान समझिएगा कि कभी भी आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर n या कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है और आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए, तो जो भी है n दिया है उसका स्क्वायर करके आप 2 घटा दीजिए, और अगर माइनस में इधर दिया हुआ है तो आप 2 को ऐड कर दीजिए। चलिए अप्लाई करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप देखिएगा बिना कैलकुलेशन के विद इन सेकंड आप आंसर दोगे। आपको दिया हुआ है x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 5 दिया हुआ है, और हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर। क्या करते हैं हम भाई, हमारा इसका ट्रिक होता है एन स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि इधर प्लस दिया हुआ है। मतलब जो भी वैल्यू आपको दी हुई है आपको इसको स्क्वायर करना है और 2 में से माइनस आपको कर देना है, यानी कि 25 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे पास, 23 मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब देखो उसको और भी छोटा करेंगे हम। यहाँ देखिए आपको x प्लस वन अपॉन एक्स बराबर 7 दिया हुआ और आपको स्क्वायर निकालना है। अब आपको पता है, आपके माइंड में एकदम ट्रिक है कि जो भी डिजिट दिए मुझे उसको स्क्वायर करके उसमें से 2 क्या करना है, माइनस करना है। तो 49 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 43 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। और जब मैं स्कूल में इसको करते थे ना तो हमें 4 से 5 मिनट लगते थे पूरा ड्राइव करने में। अरे भाई आपको ड्राइव नहीं करना है, एमसीक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे, आपको सिर्फ उसमें से एक आंसर टिक करना है। तो जितना जल्दी क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे उतना अच्छी आप रैंक एक्वायर कर सकते हो और उतने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वहां पर एग्जाम में आपको 1 मिनट दिया गया केवल एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमें पूरा मिनट भी यूज नहीं करना है। हमें विद इन सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिससे कि जो हमारा टाइम बचे उनको हम उन क्वेश्चन पे यूज करें जो क्वेश्चन लेंथी होते हैं। क्लियर हो गया है। अब आप करेंगे। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। आप एक काम करिए, आप वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, इस वीडियो को पुश कर खुद से ट्राई करिए और फिर आंसर चेक करना। चलिए आंसर आपने कर लिए होंगे, अब सॉल्व करते हैं। देखो
हमें यहाँ पर दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 5। इस पर देखो माइनस दिया हुआ है, और जब माइनस देता है तो आपको पता है जो भी टर्म दी हुई है उसका स्क्वायर करना है। इस पर माइनस हो तो इस पर आपको ऐड कर देना है। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 अगर आप ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 27 हमारे पास आंसर आ जाए। कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में? 10 से 15 सेकंड लगेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस दिया हुआ है तो आपके माइंड में तुरंत दिमाग में आया होगा कि जो भी डिजिट दिया हमें उसका स्क्वायर करना है, और इस पर 2 हमको क्या करना है? ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है? माइनस दिया हुआ है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है, और जब 2 में आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 51 हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। मजा आ रहा है ना? यही आंसर आ रहे थे आपके, बिल्कुल इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए तो तैयार हो जाइए, पहले वीडियो को रोकिए, आप खुद सॉल्व करिए और फिर मैं आंसर बताता हूं। चलिए कर लिया होगा आपने सॉल्व। चलिए चेक करते हैं आंसर क्या है। अब आप जरा इसमें ध्यान से देखिए, इस पर यहाँ पर रूट दिया हुआ है और यहाँ पर रूट नहीं है। तो आपको इतना तो पता है कि अगर मुझे इस संख्या पे से रूट हटाना है तो मुझे इसका करना पड़ेगा स्क्वायर, यानी कि एक तरीके से ये तो स्क्वायर वाली कंडीशन तो दी हुई है भाई, इसका स्क्वायर करके तो ये आता है। और स्क्वायर का तो आपको पता है कि जो भी चीज दी हुई है उसका आपको स्क्वायर करना है, और यहाँ प्लस है तो 2 आपको क्या कर देना है उसमें से माइनस कर देना है, यानी कि 25 माइनस 2 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास? 23 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? इजी लग रहा है ना? कैसे सॉल्व करना है ये भी कर लिया होगा हमने सॉल्व। देखिए यहाँ भी हमें वही करना है, रूट की संख्या दी हुई है, यहाँ पर जाने के लिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा इसके अंदर स्क्वायर, और स्क्वायर करना पड़ेगा तो मुझे पता है कि जो भी डिजिट दिया उसका मुझे स्क्वायर करना है। इधर माइनस है तो यानी कि 2 को मुझे क्या करना है? ऐड करना है। 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 2 अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? मेरे पास आंसर आ जाएगा 18। कर लोगे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व? इजी लग रहा है? तो बस देखो विद इन सेकंड आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वो क्वेश्चन जिसको आपको स्कूल लेवल पे करने में दिमाग खराब हो जाता था, और बहुत सारा टाइम हमारा वहां पर वेस्ट हो जाता था। और सीखे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे वाह, अब तो पावर 4 दे दी भाई। अभी हमने पावर 2 सीखी है, पावर 4 आ चुकी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा आप कि अगर मुझे x से 4 तक पहुंचना है तो पहले मैं x का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास x स्क्वायर आएगा, फिर x स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो फिर मेरे पास 4 आएगा। यानी कि मुझे यहाँ पर कितने स्टेप चलना पड़ा है? 1 और 2, मतलब मुझे 2 बार जाना पड़ेगा। तो आप भी 2 बार चाहिए। जो भी डिजिट आपको दी हुई है आप इसका फर्स्ट टाइम स्क्वायर करिए, प्लस है तो 2 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। आप फर्स्ट स्टेप पे पहुंच चुके हो। सेकंड स्टेप पे जाना है तो फिर से जो भी आंसर आए आप उसका एक बार फिर से स्क्वायर करिए, क्योंकि प्लस ही है तो 2 को माइनस करेंगे तो 49 माइनस 2 कितना होता है मेरे पास? 47 मेरा आंसर आ जाता है। तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन को करना है? क्लियर है? तो स्क्वायर में जब पावर 4 पूछा, अगर आप सपोज करो यहाँ पर पावर 8 होती तो हम क्या करते? जो भी आंसर है उसका फिर से एक बार स्क्वायर कर देते। पावर 16 होती, क्या फर्क पड़ता है? जो भी आंसर होता है एक बार फिर से स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते। तो आप कितने भी पावर तक निकाल सकते हो। एग्जाम में आपके में 4 तक पूछेगी, उससे आगे नहीं पूछेगी, लेकिन अगर बाई चांस आ जाता है तो क्या फर्क पड़ता है भाई? हम 8 भी निकाल सकते हैं, हम 16 भी निकाल सकते हैं, हम 32 तक भी जा सकते हैं। बस जो भी आंसर आएगा उसका स्क्वायर करके 2 माइनस करते जाइए, स्क्वायर करके 2 माइनस करते जाइए, स्क्वायर करके 2 माइनस करते हुए जाइए। आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मजा आ रहा है? अगला क्वेश्चन करें। तो बिल्कुल स्मार्ट बच्चे बनना है। देखो अब स्कूल वाला दिमाग छोड़ दीजिए, स्कूल में आपने जो सीखा है उसको वहीं रखिए, क्योंकि अब हमें बनना है स्मार्ट पार्लीजी वाला बच्चा हमें बनना है, क्योंकि क्वेश्चन हमें अब 10 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तैयार हो आप? चलिए तो वीडियो को रोकिए, पहले आप सॉल्व करिए फिर मैं आंसर बताता हूँ। सॉल्व कर लिया है? चलिए तो मेरी बारी है तो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। देखो हमने यहाँ पर देखा भाई मुझे पावर 4 पे जाना है, तो पावर 4 के लिए मुझे 2 स्टेप चलने पड़ेंगे। पहली बार स्क्वायर करूंगा, फिर दूसरी बार स्क्वायर करूंगा, तब जाके पावर 4 पे पहुंचूंगा। यानी कि जो भी मुझे आंसर दिया हुआ मुझे उसका फर्स्ट टाइम स्क्वायर करना है, 2 माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पर प्लस दिया हुआ है। स्क्वायर करते हैं 16, 2 माइनस करते हो तो आंसर आता है मेरे पास कितना? 14। दूसरी बार जो भी 14 आया फिर से इसको स्क्वायर करना है, और फिर से क्या करना है? उसमें से 2 हमें माइनस करना है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है। 2 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 194 हमारे पास विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो कितना इजी क्वेश्चन हो जाता है ना। अगर आपको कोई अच्छी ट्रिक आपको पता चल जाए तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। और हमारी कैरियर वाणी में आपको ऐसी बहुत सारी ढेरों सारी ऐसी ट्रिक हम आपको देंगे। हर क्वेश्चन आपको इस तरीके से सिखाएंगे कि आपको कोई भी फॉर्मूला याद करना ही नहीं पड़ेगा, और बिना फॉर्मूले के आप एक से एक बड़े क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए माइनस में दिया हुआ है और पावर 4 पे आपको जाना है, तो सिंपल सा मेरा कंसेप्ट है, पहली बार स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर आएगा, दूसरी बार करूंगा तो पावर 4 आएगी, यानी कि मुझे 2 स्टेप जाना है भाई। तो 2 स्टेप आप चलिए क्या करना है आपको। देखो जो भी डिजिट दिए उसका स्क्वायर करिए। इस बार देखो माइनस है तो इस बार आपको ऐड करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? ऐड करना है।
तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 2 को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास 11, मेरे पास आंसर आएगा फर्स्ट स्टेप में। लेकिन जब मैं सेकंड स्टेप में जाऊंगा ना तो टर्म मेरे पास प्लस की बन जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है सेकंड स्टेप में, इस बार आपको स्क्वायर करके 2 माइनस ही करना है जैसे हम पहले करते थे। तो जब भी हम माइनस होगा आपको केवल फर्स्ट स्टेप में प्लस करना है, देन हर स्टेप में आपको केवल माइनस ही करना है, पावर चाहे कुछ भी हो। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 को इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 119, हमारे पास आंसर आ जाएगा 119 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बस बेहतरीन क्वेश्चन है और आप सेकंड रो के अंदर क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस पर पावर 8 आ चुकी है और पावर 8 मैंने आपको सिखाई है, जब हम पहली बार स्क्वायर करेंगे 2 माइनस करेंगे तो स्क्वायर हमारे पास आएगा, फिर करेंगे तो पावर 4 आएगी और फिर करेंगे तो पावर 8 आएगी। यानी कि मुझे चलने पड़ेंगे 1 2 एंड 3 स्टेप मुझे जाना पड़ेगा। यानी कि क्या करना है आपको, जो भी आपको 3 दिया हुआ इसका फर्स्ट टाइम स्क्वायर करिए, 2 इसमें से माइनस करिए तो ये हो जाएगा 9 और 9 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर 7, हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है सेकंड स्टेप में फिर से 7 का स्क्वायर करके 2 माइनस करना है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और 2 इसमें से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 47। तीसरे स्टेप में क्या करना है फिर से 47 का आपको स्क्वायर करना है और फिर से करना है 2 माइनस 47 का जब आपने स्क्वायर किया होगा तो आपके पास कितना आंसर आया था भाई, आपके पास आंसर आएगा 2209 और इसमें से 2 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2207, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक और छोटी सी ट्रिक समझाता हूँ। अभी आपने देखा कि जब मैंने 47 का स्क्वायर किया तो मैंने आपकी तरह नहीं किया। आपने 47 का स्क्वायर किस तरीके से अपनी कॉपी में किया होगा या आप करते तो किस तरीके से करते, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करते 47 की 47 में मल्टीप्लाई करते। अरे नहीं, ये स्मार्ट लोग नहीं करते बच्चा। स्मार्ट लोग क्या करते हैं, देखिए स्मार्ट लोग क्या करेंगे, तो एक नोट पॉइंट बनाकर लिख लेना। मैं आपको यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली है। देखो स्मार्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपको कभी भी किसी भी ऐसी डिजिट का स्क्वायर निकालना है जो 50 के आसपास है, जैसे 47 50 के पास है, जैसे सपोज करिए कि आपको स्क्वायर निकालना है 47 का, आपको स्क्वायर निकालना है 48 का, आपको स्क्वायर निकालना है 46 का, किसी का भी जो 50 के आसपास है, या आपको स्क्वायर निकालना हो 52 का, आपको निकालना हो 53 का स्क्वायर, आपको निकालना हो 54 का, आपको निकालना हो कोई भी डिजिट जो 50 के पास है, आपको क्या करना है। देखो अगर हम 50 को ध्यान से देखते हैं तो 50 में जो 5 होता है ना, इसका स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। बस आपको 25 के बारे में पता होना चाहिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आपको करना है स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा। आपको देखना है कि 47 50 से कितना कम है, कितना कम है 3 कम है। तो आपको क्या करना है वो 3 25 में से माइनस करना है, सबसे लिख देना है। 3 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई 22 आएगा ना। अब जितना भी डिजिट कम है उसका स्क्वायर पीछे लिख दीजिए। देखो 3 कम है 50 से तो 3 का स्क्वायर करके आपको बस पीछे लिख देना है। आंसर हमारे पास आ चुका है, बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो आप। जैसे ये देखिए 48 50 से कितना कम है 2 कम है, 25 में से 2 घटाइए कितना आएगा 23। आप पहले 23 लिख दीजिए और 2 का स्क्वायर करके पीछे लिख दीजिए, हो गया स्क्वायर। कोई मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है आपको। 46 है, कितना कम है भाई 4 कम है ना, 4 कम है तो 4 25 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा मेरे पास 21 बचेगा और 4 का स्क्वायर आपको पीछे लिख देना है। आंसर हमारे पास आ चुका है, कैलकुलेट कर लीजिए, यही आंसर आएगा। अभी तक देखिए ये इस पर ज्यादा है, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, तो आप 25 में 2 जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 25 में 2 जोड़ेंगे तो 27 आएगा और 2 का स्क्वायर पीछे लिख दीजिए, हमारे पास स्क्वायर हो चुका है 23। बताइए जल्दी से आप आंसर। बिल्कुल सही। देखो कितना टाइम लगा करने में, नहीं लगाना टाइम। 23 3 ज्यादा है, 25 में 3 अगर हम ऐड कर देते हैं 28 आएगा और 3 का स्क्वायर पीछे लिखेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2809। टाइम लग रहा है, नहीं लग रहा ना। सेम ऐसे अगर मैं 54 का स्क्वायर चाहिए तो 44 50 से 4 ज्यादा भाई, कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। 25 में 4 को ऐड करिए तो 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 29 और 4 का स्क्वायर आपको पीछे लिख देना है। आंसर हमारे पास आ चुका है, समझ में आया ना। तो एक आपने बेहतरीन ट्रिक सीख ली है कि अगर हमको कभी भी किसी भी ऐसी संख्या का स्क्वायर चाहिए जो 50 के पास है तो इसका स्क्वायर आपसे हमें मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, बस मुझे देखना है कि वो 50 से कितना कम है, जितना कम है 25 में से घटाइए और उसको स्क्वायर पीछे लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा बस। क्लियर है। तो आप विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो इन ट्रिक की सहायता से भी। और हम जैसे जैसे पढ़ते आएंगे वैसे हम ऐसी बहुत सारी बेहतरीन ट्रिक सीखेंगे जिसके अंदर आप मल्टीप्लाई डिवाइड सेकंडों के अंदर सॉल्व कर सकते हो और कोई पेन चलाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए भी इस बार हमारे पास क्यूब का आ चुका है। अभी हमने स्क्वायर का निकालना सीख लिया, हमने स्क्वायर का 4 का मतलब जो भी 2 के मल्टीपल्स है उसको कैसे सॉल्व करते हो हम सीख चुके हैं। अब हमारे पास नया कंसेप्ट आता है पावर क्यूब वाला कि अगर बाई चांस पावर क्यूब आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले फॉर्मूला ड्राइव करते हैं और फिर अपने क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। देखिए अगर मुझे पावर क्यूब चाहिए तो मुझे इस बार क्या करना पड़ेगा भाई, दोनों तरफ मुझे क्यूब करना पड़ेगा। क्लियर है। अब आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है भाई, याद है आपको, आपने स्कूल लेवल पे क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा था
के प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला करता हूँ, मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a प्लस में b। ये मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला आता है। अगर मैं इसका क्यूब करूंगा तो मैंने लिखूंगा पहले मैं x का क्यूब प्लस b का क्यूब यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस में 3a इंटू में b और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बराबर में क्या है मेरा n का क्यूब, इस x से ये x कट गया। अभी मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं, ध्यान देखिएगा। और फिर हम करेंगे अपने क्वेश्चन को। स्कूल में हम इसी तरीके से सॉल्व करते थे भाई, स्कूल में हम इस तरीके से सॉल्व करते थे और दिमाग खराब हो जाता था, समझ नहीं आता था क्या कर रहे हैं, जीवन बर्बाद कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पर अब देखिए अब आपको मजा आने वाला, वही चीज आपको अब मजा देगी, उसी चीज में आपको इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन करने में। तो देखिए एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू मुझे चाहिए और मुझे पता है कि ये वैल्यू तो भाई एन ही तो है ये, तो इसके बदले तो मैं एन लिख सकता हूं और इसको उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स क्यू अपॉन में 1/x क्यू की वैल्यू आ जाएगी एन क्यू माइनस में 3n। अब ध्यान से देखिए तो मेरे पास एक फॉर्मूला यहां से ड्राइव होता है जो मेरे बहुत काम आएगा क्वेश्चन को मुझे सेकंडों में सॉल्व कराने में। क्या फॉर्मूला मेरे पास आ चुका है कि अगर कभी भी आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है और आपको क्यूब की वैल्यू निकालनी है तो क्यों नहीं, कुछ नहीं करना, आपको जो भी है डिजिट दिया उसका क्यूब करिए और माइनस कर देना है उसका 3 टाइम्स, यानी कि 3n को माइनस कर देना है, प्लस है तो माइनस करेंगे और माइनस होता है यहाँ पर तो प्लस कर देते हैं जैसे हमने पिछली बार किया था। अगर आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर आपको n दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1/x क्यू, तो कुछ नहीं करना है, जो भी डिजिट यहाँ दिए इसका आप क्यूब करिए और माइनस हो तो इस पर आपको प्लस कर देना है 3n और आपके पास फॉर्मूला हमारा बनके तैयार हो जाएगा और विद इन सेकंड हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हमें ये सब डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके शॉर्ट लीजिए फिर मैं बताता हूँ कि किस तरीके से डेरिवेशन करते हैं। ले लिया, चलिए अब क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस 1/x बराबर आपको 3 दिया हुआ है और आपको निकालना है एक्स क्यू प्लस 1/x क्यू। तो मुझे पता है कि ये जो मुझे डिजिट दी हुई है मुझे इसका क्या करना है भाई, मुझे इसका क्यूब करना है, प्लस है तो माइनस कर देना है इसके 3 टाइम्स को। तो इसका क्यूब कितना होता है भाई, 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो आएगा हमारे पास 27 आता है और 27 में से 9 को माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे पास 18। देखो विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमें वो सब चीज ट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दोबारा से देखिए यहाँ 5 है और मुझे क्यूब चाहिए तो जो भी डिजिट दिए उसका क्यूब करिए, प्लस है तो माइनस करिए कितना इसका 3 टाइम्स। 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस करेंगे इसमें से 15 को, आंसर आ जाएगा मेरे पास 110, मेरे पास आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड। मजा आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो आपकी बारी और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना और जल्दी से बताना आपको आंसर क्या होगा। रूट में दिया हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, x प्लस 1/x दिया हुआ है, एक्स क्यू प्लस 1/x चाहिए, वीडियो रोकिए और खुद से सॉल्व करिए फिर बताइए आंसर क्या है। चलिए कर लिया को सॉल्व। अब आप चेक करना, मुझे पता है कि जो भी डिजिट दिए मुझे इसका क्यूब करना है और क्यूब करके माइनस करना है इसी के 3 टाइम्स को। अब देखिए क्यूब कैसे करते हैं, जब भी कोई भी रूट की डिजिट होती है तो उसका क्यूब का मतलब होता है 3 बार उसी की मल्टीप्लाई। तो जब 2 बार सेम डिजिट की रूट की मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रूट हट जाता है, 3 बन जाएगा और ये रूट ऐसे ही बचेगा। यानी कि जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो मेरे पास आएगा 3√3 और 3√3 में से मैं 3√3 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ से आप एक और चीज भी सीख चुके हो। क्या चीज सीखे हो आप सीख चुके हो कि अगर मेरे पास कोई रूट की डिजिट है और मुझे उसका क्यूब करना है, अगर मुझे उसका क्यूब करना है तो मुझे पता है कि होता कुछ नहीं है, अंदर वाली डिजिट बाहर आ जाती है और रूट ऐसी रहता है, 5 बाहर आ जाएगा एक और रूट ऐसी रहेगा। अभी तो सीखा हमने, 3 बार मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, -3√5 और जब इस 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, 2√5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो विद इन सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर मजा आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप ट्राई करिए फिर मैं आंसर बताता हूँ, ठीक है। तो इस बार देखिए यहाँ पर माइनस है, इस बार यहाँ पर माइनस है तो हमें पता है कि हमें इसका क्यूब करना है और यहाँ माइनस है तो इस बार हमको ऐड करना है, कितना ऐड करना है भाई, 3 × 3 को ही ऐड करना है। तो इसका क्यूब होता है 27 और ऐड करेंगे 9 को तो मेरे पास कितना आंसर आ जाएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा 36। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। समझ में आया किस तरीके से करना है? तो इसी तरीके से बेहतरीन क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे हमारी आने वाली क्लास में। तो ये हमारी एक डेमो क्लास है जिसमें हम छोटा सा हमने एक डेमो देखा कि किस तरीके से जो भी लेंथी क्वेश्चन होते हैं उनको हम ट्रिक की सहायता से क्वेश्चनों को उड़ा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो यार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, उनको भी बताइए कि कैरियर वाणी आप सभी का कैरियर को ब्राइट करेगी और आप सभी को एक अच्छे कॉलेज दिलाने में आपकी हेल्प करेगी। तो आप किसी भी कोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप कैट की तैयारी कर रहे हो, BBA BCA जो भी आप कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, एक बार कैरियर वाणी में जरूर आइए। हमारे यहाँ आपको बेस्ट काउंसलर मिलते हैं जो आपको देंगे गारंटीड एडमिशन गाइडेंस आपको देंगे और बेस्ट गाइडेंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं क्योंकि हमारे पास इंडिया के बेस्ट काउंसलर। तो जल्दी से आइए, हमारा सेंटर पश्चिम बिहार में है, पश्चिम बिहार में आप आइए। आपको मैं कमेंट बॉक्स में जो है हमारी जो
कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आपको नंबर भी मिल जाएंगे हमारे ब्रांच के, वहाँ पर आप कॉल करके भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। मिलेंगे फिर कभी आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, और जो भी हम आपको अपडेट देते हैं वहाँ तो हम आपसे मिलते रहते हैं। चलिए आप सभी को गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।